प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम कल का जो हमने टॉपिक शुरू किया, ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। एक फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, तो इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसी टॉपिक को आगे बढ़ा के हम आपको समझा रहे हैं कि जब भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मोशन जो हो चेंज होता है, एंड आल्सो द स्पीड ऑफ द मोशन एंड डायरेक्शन आल्सो चेंजेस। ये समझने के लिए आपने ये एक्टिविटी आपने की होगी बचपन में। आज भी कुछ बच्चे गांव देहात में तो आज भी रबर टायर चलाया जाता है। ये एक खेल है कि एक स्टिक लकड़ी का टुकड़ा पीछे से मारते हैं रबर टायर पर वाइल इट इज़ मूविंग। अगर ये ऑलरेडी मूव कर रहा है, पीछे से रिपीटेडली मार रहे हैं, जिससे क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो अगर इसको रोकना होगा तो ये फोर्स जो पीछे अप्लाई कर रहे थे, यही फोर्स हम इसके अपोजिट में अप्लाई करेंगे, यहाँ से इसी डंडे से रोकेंगे, स्पीड विल डिक्रीज। और अगर हमें ज़ीरो भी करना है तो यहाँ से इसको रोक सकते हैं। सो बाय अप्लाइंग फोर्स we can accelerate, we can increase the speed, and we can change the direction of direction of motion of an object also। तो ये सब चीज़ें, एक और मिसाल हम देखेंगे। ये एक और मिसाल समझने के लिए, वी हैव टू टेक ए बॉल, इसको हम लेवल सरफेस पे रखेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। मूविंग बॉल, ऑलरेडी इसको मूव करने के लिए थोड़ा सा पुश करेंगे, फिर मूविंग बॉल में इसको और पुश करेंगे व्हाइल इट इज़ मूविंग। तो इससे क्या होगा, जो है इसकी स्पीड बढ़ जाएगी व्हेन वी विल पुश इट रिपीटेडली। और इसके बाद हम ज्योमेट्री बॉक्स से एक एक ज्योमेट्री बॉक्स एक स्केल हम निकालेंगे। तो जब मूविंग बॉल के आगे रखेंगे हम, यानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको ऑब्स्ट्रक्ट करने, इसको रोकने के लिए, तो आप देखेंगे जब ये बॉल टकराएगी यहाँ, इस जो हमने स्केल रखी है आगे, यहाँ इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, इसकी इसका एंगल, आप ये एंगल डायरेक्शन चेंज होगा, इसका इट विल मेक डिफरेंट एंगल टू इट्स पाथ। तो ये ये फोर्स को जो है, ये फोर्स अप्लाई करके हम इसकी डायरेक्शन स्पीड चेंज कर सकते हैं। और भी कुछ मिसालें हैं, जैसे अगर हम देखेंगे वॉलीबॉल में, हम देखेंगे वॉलीबॉल आप खेल रहे होंगे, यहाँ देखा होगा इस खेल को कि एक प्लेयर वॉलीबॉल को मूव करता है अपने प्लेयर की तरफ, टीममेट की तरफ, और उसका जो स्मैशर होता है, उसका अल्टीमेट गोल होता है इसकी डायरेक्शन चेंज करना, अपोजिट कोर्ट का जो दूसरा हिस्सा है अपोजिट टीम में फेंकना। वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसको पुश कर रहे हैं, उसको कहेंगे स्मैश करता है। और क्रिकेट में भी यहाँ से बॉल आ रही है, तो बैट्समैन जो है, बॉल आ रही है, बैट्समैन जो है तैयार बैठा है, तो बॉल बहुत फास्ट मूव कर रही है, तो बॉल को यहाँ से बैट से हम स्ट्राइक करेंगे। तो इससे क्या होगा, इसकी स्पीड, इसकी पहले तो इसका एंगल डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये बॉल जहाँ से आ रहा था, जहाँ से इसको जाना है, यहाँ इस बैट से टकरा के बॉल दूसरी साइड में जा रही है, क्योंकि हमने इसको अपोजिट साइड में फोर्स अप्लाई किया। मूविंग बॉल इन ऑल दीज केसेस, जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, या ये हमने एक्टिविटी की टेबल पर रखा बॉल, या ये रबर टायर, इन ऑल दीज एक्टिविटीज़ वी कैन observe that by pushing the force repeatedly and by pushing the force in direction, opposite direction, इससे क्या होगा, speed and direction of moving ball will change। स्पीड कैसे चेंज होगा, पीछे से रिपीटेडली पुश करें स्पीड बढ़ जाएगा, आगे से रोकने की कोशिश करें स्पीड कम हो जाएगा। और इसको दूसरी डायरेक्शन में अगर हम ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, तो ये दूसरी डायरेक्शन में इट विल चेंज इट्स एंगल, दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। सो बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन change the speed and we can change the direction of a moving ball। ओके, सो ये जो चेंज है, चेंज इन इधर द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या इसकी डायरेक्शन, ये दोनों चेंज है। चेंज हम फोर्स अप्लाई करके या स्पीड ऑब्जेक्ट की चेंज करते हैं, या इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करते हैं, या बोथ, या दोनों चीज़ें करते हैं, स्पीड भी चेंज करते हैं, डायरेक्शन भी चेंज करते हैं। ओके, दिस इज डिस्क्राइब एज ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। यही है हमारा टॉपिक, चेंज फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। दिस इज द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं स्पीड को या डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ओके, दस फोर्स में ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन
ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई करने से इट विल रिजल्ट इन चेंज इन द स्पीड, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन में फिर दोनों चीज़ें हैं, स्पीड भी इसकी चेंज होगी, डायरेक्शन भी चेंज होगा। ओके, तो स्टेट ऑफ मोशन क्या है? द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। अभी जो मैंने कहा, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन दोनों को, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन दोनों को हम कहेंगे स्टेट ऑफ मोशन। State of motion of an object is described by the speed and the direction of motion. The state of, ये जो है state of rest, इसमें ज़ीरो स्पीड होता है। जब मैंने आपको ये एग्जांपल बताई थी कि पेनल्टी किक मारने के लिए जब बॉल गोल के बिल्कुल आगे होती है ज़ीरो स्पीड में, एंड दिस इज़ कंसिडर्ड विद ज़ीरो स्पीड, दिस इज स्टेट ऑफ रेस्ट। तो फिर अचानक जब इसको किक करते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स मारते हैं, क्विकली जो है मोशन में आ जाता है, स्पीड में आ जाता है। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट स्टेट ऑफ मोशन। ये याद रखिए, both are it state of motion, whether it is object is in rest or in motion. When it is in rest, so we can consider that the state of it will be called as state of zero speed, लेकिन state of motion है ये zero speed का। जब ये मोमेंट में है तो वो भी है state of motion, जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी वो भी state of motion. So by applying force we change the state of motion. अब एक और चीज़ है कि क्या आप हर बार is always it possible that when we application of force, when we apply force, there is result in change of state of motion always in every time? No. एक एग्जांपल देखें आप, अगर हम कोई हैवी बॉक्स, हमारे पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है, ये हैवी है, इसमें एक मिनट, 1 क्विंटल 2 क्विंटल इसका वजन है, तो पीछे से हम इसको धक्का देंगे, एक आदमी इसको धक्का देगा, क्या ये हिलेगा? नो। हैवी ऑब्जेक्ट को मूव अगर हम करने के लिए मैक्सिमम फोर्स भी लगाएंगे अपनी तरफ से, सो अगेन वी अप्लाई फोर्स, बट देयर इज नो इफेक्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन